दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 इंकलाब टीवी न्यूज़। आज थाने में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे की जनसभा थी। इस जनसभा को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी और इस जनसभा को लेकर काफ़ी हिफाजती बंदोबस्त थाने शहर में किए गए थे। इस जनसभा में राज ठाकरे ने जो खिताब किया है उसका हम कुछ निष्कर्ष आपको बताएंगे। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मुमरा शहर पर राज ठाकरे द्वारा निशाना साधा जाएगा और वो हुआ भी। मुमरा शहर मदरसे, मस्जिद, स्पीकर्स, इन सभी चीज़ों को लेकर राज ठाकरे साहब ने बात की, लेकिन इस बार उन्होंने अपने इस भाषण में एक नई चीज़ को ऐड किया है। उनका कहना था कि जो मराठी मुसलमान होता है वो देश से मोहब्बत करने वाला होता है और मदरसे के जो मुसलमान हैं वो शायद मराठी नहीं होते। इस तरह का उनके बयान से लगा कि शायद जो गैर मराठी मुसलमान होते हैं वो देश से मोहब्बत नहीं करते। उनके कहने का मतलब कुछ और हो, लेकिन उनकी बातों से तो हमें यही लगा। उन्होंने एक और बात कही, जो बयान जनाब जितेंद्र अवार्ड ने दिया था कि आप मदरसों की तलाशी ले लें, वहाँ पर हमें एक सिंगल उस्तरा भी मिला तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्यों मिलेगा उस्तरा, मुसलमान दाढ़ी नहीं करता। और काफ़ी अफसोसनाक बात है कि वहाँ पर मौजूद जनता, वहाँ पर मौजूद उस सभा में जो हाज़रीन थे वो इस बात को सुनकर हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। उसके बाद राज ठाकरे साहब कहते हैं कि मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ, ये पवार साहब का मुझ पर इल्ज़ाम है। उन्होंने मजलिस में मौजूद सलीम मामू करके उनकी पार्टी के एक शायद वो किसी पोस्ट पर है, शायद वो प्रतिनिधि है, उनको खड़ा किया और कहा कि इनके क्षेत्र में तो 90% तक हिंदू है लेकिन ये चुनकर आते हैं। तो किस तरह से एक तरह से दोहरी बातें हुई वहाँ पर। एक तरफ आप मुसलमानों की दाढ़ी के बारे में कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि देखिए 90% हिंदुओं में भी मुसलमान चुन कर आ रहा है। उन्होंने एक और बात कही कि जब मैं अपनी रैली के लिए निकल रहा था तो मुझे कहा गया कि आप किस वक्त निकलने वाले हैं वो समय हमें बता दीजिए, क्योंकि कुछ छोटे मोटे संगठन हैं जो आपकी इस काफिले को रोकने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि मैं रैली से खिताब करने के लिए निकलने वाला हूं और मेरे कार्यक्रम को, मेरे काफिले को कुछ लोग रोकेंगे। ये बात इंटेलिजेंस को पता है, लेकिन शरद पवार के घर के बाहर होने वाले आंदोलन के बारे में उन्हें नहीं पता था। इस तरह के भी उन्होंने निशाना साधा है। खैर, काफ़ी बातें की राज ठाकरे साहब ने। मुमरा शहर के बारे में उन्होंने जो बातें कही है उसको लेकर काफ़ी अफसोसनाक ही कहा जाएगा उसको, क्योंकि ये शहर हमेशा से अमन का गहवारा रहा है। यहाँ पर हमेशा से ही हिंदुओं और मुसलमानों में मोहब्बत देखी गई है। और एक बात सुनने में आई है कि 3 तारीख तक उन्होंने मस्जिदों के लाउड स्पीकर निकालने का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि अगर 3 तारीख तक नहीं निकाले गए मस्जिदों के जो भी स्पीकर्स हैं तो वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। एक तरफ राज ठाकरे साहब कहते हैं कि मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ, मैं फ़िरका परस्ती नहीं फैला रहा हूँ, तो फिर ये किस किस्म की बात कही है आपने? अगर भोंगे निकलवाना था, अगर आप कानूनी तौर पर कहते होते कि भोंगे निकाल दिए जाए, नॉइज़ पॉल्यूशन, वॉइस पॉल्यूशन या दूसरे कुछ पॉल्यूशंस के नाम से या दूसरी परेशानियों को लेकर आप कहते तो ठीक था, लेकिन आपने कहा कि हनुमान चालीसा बजवाएंगे। इस ताल्लुक़ से खैर आपको जय भीम समाज ने भी काफ़ी जवाबात दिए हैं। और जो नफ़रत की बातें आपने कही कि मैं नहीं करता, लेकिन इसमें तो नफ़रत झलक रही है। आपके दिल में शायद नफ़रत फैलाना ना हो, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे अनासिर पनपते हैं जो आपकी बात का फ़ायदा उठाकर अपनी रोटी सेक जाए और इस मुल्क में या महाराष्ट्र में फसाद जैसा माहौल पैदा हो जाए, या कहिए कि माहौल नहीं पैदा होगा बल्कि फसाद ही हो जाएगा, दंगा ही हो जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राज ठाकरे साहब द्वारा तलवार निकालकर लहराई जा रही है। हाल ही में कांग्रेस के एक प्रोग्राम में मंत्री वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख, इन दोनों ने इसी तरह से मंच पर तलवार लहराई थी, जिसके चलते उन पर FIR दर्ज हो गई थी। तो क्या अब राज ठाकरे साहब पर भी FIR होगी? देखते हैं कि इसको लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इसके साथ ही उन्होंने मुमरा को लेकर भी काफ़ी बातें कही। मुमरा शहर को दहशतगर्दों और आतंकवादियों का शहर बताते हुए उन्होंने मंत्री जितेंद्र अवार्ड पर भी निशाना साधा। उन्होंने इशरत जहाँ का भी नाम लिया, जिस पर आतंकवाद के आरोप अब तक साबित नहीं हुए हैं। मुमरा शहर से आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग उसी शहर के हैं जहां से जितेंद्र अवार्ड को चुन कर लाया जाता है। इसी तरह से उन्होंने दूसरी बहुत सी बातें कही हैं जिनसे साबित होता है कि उनका ख़ास मकसद
विधायक तथा मंत्री जितेंद्र आव्हाड पर निशाना साधना था। तो अगर आप जातिवाद नहीं फैलाते तो किस तरह से आप उस बेकाबू भीड़ को रोकेंगे जो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए या अपने जज्बात की, अपने भड़काऊ जज्बात की तस्कीन करने के लिए मस्जिदों के पास आ जाएगी, या फिर एक्शन का रिएक्शन अगर कुछ होता है, कोई कानून में हाथ में लेता है तो राज साहब इसका जिम्मेदार कौन होगा। खैर, मुमरा शहर की आवाम से हम अपील करेंगे, ये शहर अमन व अमान का शहर है, काफ़ी पाक और मुक़द्दस महीना चल रहा है, आपको तरह तरह से भड़काने की कोशिशें की जाएंगी। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आपके धर्म ने जो आपको सिखाया है आपको उसका पालन करना है। सेक्युलरिज्म लोग कह रहे हैं कि देश से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप सेक्युलरिज्म पर चलें, कानून पर चलें, क्योंकि फ़िलहाल इस वक्त कानून पर चलकर, संविधान पर चलकर अमन कायम रखना ही आपका फ़र्ज़ होना चाहिए, और इसके अलावा फ़िलहाल कोई चारा भी नहीं है। 24 ऑगस्ट 2001 नीट ऐका आम्ही काय बोलतोय ते 24 ऑगस्ट 2001 रोजी मुंब्रा कौसा परिसरात सिमी नावाची जी आतंकवादी संघटना आहे, सिमीच्या 6 हस्तकांना अटक। 20 डिसेंबर 2001 रोजी संसदेवरील हल्ल्याप्रकरणी कुख्यात अबू हजमा याला मुंब्र्यातून अटक। 16 मार्च 2002 रोजी मुंब्र्यातून कुख्यात हजबुल मुजाहिद्दीन संघटनेच्या 4 अतिरेक्यांना अटक। कोणा एका नेत्याच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी 3घांना अटक। 23 जानेवारी 2004 रोजी एक दहशतवादी जेरबंद। गुजरात पोलिसांच्या चकमकीत ठार झालेली इशरत जहां शेख ही देखील मुंब्र्यात राहत होती। 2016 मध्ये ताब्यात घेतलेला आयसिसचा हिंदुस्थानातील म्होरक्या मुदब्बिर शेख हा गेली कित्येक वर्ष मुंब्र्यातील अमृतनगर येथे राहत होता। 17 एप्रिल 2003 रोजी लष्कर-ए तोयबाच्या 2 अतिरेक्यांना अटक। 16 मे 2003 रोजी मुंब्रा येथूनच मुलुंड बॉम्बस्फोट प्रकरणी मोहम्मद नईमुद्दीन या व्यावसायिकाला अटक। मुंब्र्यात रिजवान मोमीन या संशयित अतिरेक्याला अटक। सव्वीस जानेवारी 2019 मध्ये मुंब्रा येथील तलहा उर्फ अबू बकार हनीफ पोत्रिक याला दहशतवाद विरोधी पथकाने अटक केली। हे सगळे मुंब्र्यातले आहेत, जिथून आव्हाड निवडून येतो। आता तुम्ही म्हणाल की वस्तारा नाही सापडला, आता कसा संन्यास घेणार? मी कुठे बोललो होतो अतिरेकी सापडत नाहीत म्हणून? या अशा अनेक असंख्य घटना या देशामधल्या अनेक मदरसांमध्ये चाललेल्या आहेत। याच्यामध्ये पाकिस्तानी सगळे हस्तक आहेत, याच्यामध्ये अतिरेकी आहेत, याच्यामध्ये शस्त्र सापडत आहेत। आणि खरंच सांगतो, याच्यामध्ये या देशामधला प्रामाणिक जो खरंच या देशावरती प्रेम करणारा जो मुसलमान आहे ना, तो ह्याच्यामधनं भरडला जातोय। हे आमचे सलीम मामू शेख बसले इथे। सलीम मामा उभा राहा। सलीम मामा शेख याच्या मतदारसंघामध्ये 95% हिंदू लोक राहतात, पण सलीम निवडून येतो। याचं कारण हे मराठी मुसलमान, या देशावरती प्रेम करणारे मुसलमान, या देशाशी प्रामाणिक असलेले मुसलमान असंख्य आहेत, पण हे या लोकांमुळे भरडले जात आहेत। हा जो देशामध्ये धर्माचा अतिरेक करणारे जे लोक आहेत ना, हे त्यांच्यामुळे भरडले जात आहेत। याच्यापेक्षा वेगळी अजून काय भूमिका असावी मला जरा सांगा।
आणि हे पवार साहेब सांगतायत मी जातीयवाद भडकवतो. मी बरं, पवार साहेबांनी सांगावं, राष्ट्रवादी काँग्रेसने सांगावं राज ठाकरे त्याची भूमिका बदलतो म्हणून. राष्ट्रवादी काँग्रेसने बोलावं. हेच शरद पवार ज्या वेळेला सोनिया गांधी विदेशी पंतप्रधान करतात, परदेशी पंतप्रधान या देशाला चालणार नाही हे बोलणारी पहिली व्यक्ती सन्माननीय माननीय बाळासाहेब ठाकरे होती, की ज्यांनी सांगितलं परदेशी व्यक्ती चालणार नाही म्हणून या देशात.